राधे राधे सखियों। गणेश जी की कहानी। विष्णु भगवान लक्ष्मी जी के साथ विवाह करने के लिए जा रहे थे तो सारे देवी देवताओं को बुला लिया। सब देवी देवता कहने लगे कि गणेश जी को क्यों नहीं बुलाया। तो विष्णु भगवान जी बोले, दून दुलाली, सूंड सुंडाली, हाथी जैसा सूंड, मोटे मोटे कान, इसे साथ में ले जाकर क्या करेंगे। इसे तो घर की रखवाली के लिए छोड़ दो। बारात चली गई। इतने में नारद जी ने गणेश जी को भड़का दिया। आपको साथ ले जाने में से बारात बहुत बुरी लगी, इसलिए आपको यहाँ छोड़ दिया। इससे गणेश जी को बहुत गुस्सा आया और सारे चूहों को आज्ञा दे दी कि सारी जमीन खोखली कर दो। चूहों ने सारी जमीन खोखली कर दी, जिससे गणेश जी के रथ का पहिया धरती में धंस गया। सब पहिया निकालने लगे पर रथ का पहिया नहीं निकला। फिर किसान खाती को बुलाया और पहिए को हाथ लगाकर बोला कि बोलो गणेश जी महाराज की जय। तो पहिया निकल गया। तब उन्होंने कहा कि गणेश जी को मनाए बिना कोई काम सिद्ध नहीं हो सकता। आप सबसे पहले गणेश जी का विवाह रिद्धि सिद्धि के साथ करो, बाद में विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ करो। गणेश जी महाराज ने जैसे भगवान के कार्य सिद्ध किए वैसे हम सबके करें। बोलो गणेश जी महाराज की, बोलो लक्ष्मी माता की जय। एक ब्राह्मण था, हर रोज पीपल में जल चढ़ाने जाता। पीपल में से एक लड़की कहती, पिताजी मैं तेरे साथ चलूंगी। ब्राह्मण सूखने लगा। ब्राह्मणी बोली, क्यों सूखते जाओ। ब्राह्मण बोला, पीपल में से एक लड़की कहती, पिताजी मैं तेरे साथ चलूंगी। बोली, कल ले आना, जहाँ 6 खाएंगे वहाँ 7वीं भी खा लेगी। दूसरे दिन ले आया। उस दिन आटा मांगने गया तो थैली भर भर के मिला। आटा छानने लगी। बोली, माँ मैं छानूंगी ना, पावनी बेटी धोली हो जाएगी ना, मैं तो छानूंगी। उसने छाना, परात भर गई। खाना बनाने में लगी। तब मैं भी बोली, माँ मैं बनाऊंगी। माँ बोली, ना बेटा तेरी उंगली चल जाएगी। ना माँ मैं ही बनाऊंगी। रसोई में 36 प्रकार के भोजन बनाए। सब ने पेट भर भर के खिलाया। दूसरे दिन और दिन भूखे रहते थे, उस दिन पेट भर के खाया। अब थोड़ी देर बाद उनका भाई आया, बोला, जीजी मुझे भूख लग गया, रोटी खाऊंगा। बहन सोच में पड़ गई, सबने खा लिया, कहाँ से खिलाऊंगी। बेटी बोली, माँ क्या बात है, तेरा मामा है रोटी खाएगा। रसोई में गया, 36 प्रकार के भोजन बनाए, लाकर मामा को जिमा दिया। जीजी ऐसा भोजन मैंने कभी ना खाया जैसा आज खाया। भाई तेरी पावनी भांजी आई, उसने बनाया था। मामा खाकर चला गया। शाम हुई और बोली, माँ चौकी पर दीवा जलाकर बैठा दो, मैं कोठी में सोऊंगी। ना बेटी तू डर जाएगी ना, मैं तो कोठे में ही सोऊंगी। कोठे में सो गई। आधी रात को उठी, चारों तरफ आँख फिराई, धनी धन हो गया। जाने लगी। बाहर बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। बेटी तू कहाँ चली। माँ वह बोली, मैं तो लक्ष्मी माता हूँ, इसके घर 6 बेटी थी, दरिद्र दूर करने जा रही, तेरा ने करवाया तू भी करा ले। उसके घर में चारों तरफ आँख फिराई, धनी धन हो गया। सवेरे उठकर ढूंढने लगे, पावनी बेटी कहाँ गई। ब्राह्मण बोला, वह तो लक्ष्मी माता थी, तेरे साथ साथ मेरा भी दिल दर्द दूर करी है। लक्ष्मी माता जैसे उसके दिल दर्द दूर करे वैसे कहते सुनते सबके करना, और हमें और हमारे परिवार के सबके करना। बोलो महामास की कथा। बोलो महामास की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो लक्ष्मी माता की जय। सतयुग में एक राजा था, उसका नाम हरिश्चंद्र था। हरिश्चंद्र अत्यंत धार्मिक भावना के व्यक्ति थे। उनकी प्रजा हर तरह से सुखी थी। उनके राज्य में एक ब्राह्मण के यहाँ पुत्र पैदा हुआ तो उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। ब्राह्मण की पत्नी अपने पुत्र को पालती हुई गणेश चतुर्थी का व्रत एवं पूजन किया करती। एक दिन जब उसका पुत्र कुछ बड़ा हुआ तो घर के आसपास खेलने गया। वहाँ एक कुम्हार भी रहता था। किसी ने कुम्हार से कहा कि यदि तू बालक की बलि अपने आवे में देगा तो तेरा आवा सदा जलता रहेगा, बर्तन पकते रहेंगे। अतः कुम्हार ने जब ब्राह्मण के बालक को गणेश की मूर्ति से खेलते देखा तो बालक को पकड़कर आवे के पास रख दिया और आग जला दी। जब ब्राह्मणी का बालक बहुत देर हो गया तो घर नहीं आया तो ब्राह्मणी बड़ी दुखी हुई। उसको रोज जीवन रक्षा के लिए गणेश जी की प्रार्थना करने लगी, विष्णु भगवान की प्रार्थना करने लगी। गणेश जी और विष्णु भगवान की कृपा से उसके पुत्र का कुछ भी नहीं बिगड़ा, बस थोड़ा सा जल भर गया। अपने अपराध बोध के कारण कुमार राजा हरिश्चंद्र के पास जाकर गया। उसने इस कृत्य के लिए क्षमा प्रार्थना की। राजा ने ब्राह्मणी से पूछने पर उसने बताया, गणेश जी की सकट चौथ और विष्णु भगवान के पूरे महीने के कारण मैंने जो काले तिल, सफ़ेद तिल, चावल और चीनी से पूजा विधान किया, उसी के कारण मेरे पुत्र के प्राण बचे हैं। तो उसने कुमार से कहा, यदि तुम इसके तरह व्रत करोगे और इसकी तरह ही सारे दान पुण्य करोगे तो तुम्हारे भी सभी दुख दूर हो जाएंगे। सभी ने ऐसा ही करना शुरू कर दिया, जिससे उनके सब दुख दूर हो गए। इसीलिए महामास में तिल का दान, तिल का भोजन और तिल की कहानी का बड़ा महत्व है। इसलिए इसे बार बार तिल का दान के लिए कहा जाता है। इसी महीने में ही गणेश चतुर्थी का व्रत भी आता है, जो इस साल में 31 जनवरी का है। उसकी भी
क्लिप में अलग से बना के गणेश चतुर्थी की व्रत की क्लिप भी बना दूंगी और कहानी भी उसके अंदर डाल दूंगी। उस व्रत का नाम है सकट चौथ, जो इस साल 31 जनवरी को पड़ेगी। एक बुढ़िया माई थी, तुलसा माता की पूजा क्या करती। कहती, तुलसा माता तू सुखदाता, मैं बिरला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। पाट दे पिटंबर दे, विश्वनाथ के घाट दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे, वृंदावन का वास दे, मीठा मीठा ग्रास दे, वैकुंठ का वास दे, कार्तिक का महीना दे, काशी का दिन दे, कार्तिक माह बैसाख का महीना दे, काशी का दिन दे। आए कृष्ण जी भगवान, इतनी औरतें आती हैं तुम्हारे को लाड़ चाव करती हैं, पूजा पाठ करती है, कार्तिक माह बैसाख में तुम्हारी पूजा पाठ करती हैं, फिर भी तुम सूखती जा रही हो। कहने लगी, तुलसा मैया बोलने लगी कि मैं सब कुछ तो दे दूंगी, लेकिन तुम्हारा कंधा कहाँ से दूंगी। तो भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं। उन्होंने एक घंटी दे दी कि इसे बजा देना, मैं चलाऊंगा। एक दिन उसने सोचा घंटी बजा के देखो तो सही, कहीं आते कि नहीं आते कृष्ण जी भगवान। उन्होंने घंटी बजाई, आए कृष्ण जी भगवान, क्या बात है कि कुछ नहीं, कि कुछ तो बात है कि ऐसे ऐसे वो तुम्हारा कंधा मांगती है। कहने लगे कि ठीक है। अब एक दिन बुढ़िया माई तुलसा माता ने घंटी बजाई, सोचने लगी देखो कृष्ण जी भगवान आते कि नहीं आते। उन्होंने घंटी बजाई, कृष्ण जी भगवान आ गए। कहने लगी, क्या बुढ़िया माई मर गई कि नहीं, मैं तो इसलिए आई हूँ कि तुम आते कि नहीं आते, मैंने घंटी इसलिए बजाई थी। एक दिन बुढ़िया माई सचमुच में मर गई, किसी के उठाए से न उठती। सब कहने लगे सवेरे उठ कर, जिन क्या पाप घाट की माला फेरती थी जो इतनी भारी होगी, किसी के उठाए से न उठती। आए कृष्ण जी भगवान, देखो तो सही दुनिया में क्या डंडोल है कि एक बुढ़िया माई मरी पड़ी है। वो कहने लगे मैं भी देख लूँ। सबने कहा इतने बड़े बड़े योद्धाओं से तो उठे नहीं, तुम जैसे बालक से क्या उठेगी। एक कहने लगा इसे भी अपने मन की करने दे। कहने लगी कि अच्छा। वो जाके कहने लगे, कृष्ण जी भगवान ने उसके कान में कहा, बुढ़िया माई मैं आ गया। कहने लगी ऐसे नहीं, मोर मुकुट पीताम्बर पहने, हाथ में मुरली बजाते, सबके सामने दर्शन दो। उन्होंने मोर मुकुट पीताम्बर पहने, हाथ में मुरली बजाते, सबके सामने दर्शन दिए। जैसे तुलसा मैया कृष्ण जी भगवान तुमने उनको दर्शन दिए, वैसे कहते सुनते हमारे और हमारे परिवार को सबको देना। माता की जय। गंगा जमुना माई की जय। ठीक। एक बार गंगा जमुना किसान के खेत से जा रही थी, तो जमुना माई ने 12 दाने तोड़े। तो गंगा माई कहने लगी, तूने तो 12 दाने तोड़े, तो ये तो चोरी का पछावन लग गया। वो कहने लगी कि कैसे उतरेगा, तू सेठ के यहाँ 12 वर्ष नौकरी कर ले। उसने सेठ के यहाँ 12 वर्ष नौकरी कर ली। अब उसने सेठ से जाके कहा कि मैं तेरे घर 12 वर्ष नौकरी करूँगी, लेकिन बर्तन नहीं मांजूंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, दिया नहीं चासूंगी। उसने कहा बहुत काम करने वाली है, जरा जो काम दिल करे वो काम कर ले। गंगा जमुना माई वहाँ रहकर काम करने लगी। 12 वर्ष बाद आया गंगा का नहान, गंगा का मेला लगा बड़ा। तो वहाँ जाके सेठ सेठानी गंगा नहाने जाने लगे। तो वो कहने लगे कि तुम भी चलो, कि नहीं, कि मैं नहीं जाऊँगी। कि उन्होंने कहा कि मेरा ये सोने का टका मेरी बहन गंगा को दे देना। अब किसान वहाँ जाके नहाए धोए और जाके उन्होंने आवाज़ लगाई, हे गंगा माई तेरी बहन जमुना ने सोने का टका दिया है, गोरी गोरी भैया हरी हरी चूड़ियाँ पहने, 2 हाथ निकले। उन्होंने कहा उसका कहना 12 वर्ष पूरे हो गए। उन्होंने जाकर कहा कि ये 12 वर्ष पूरे हो गए। तो कहने लगे कि ठीक है, कि ठीक है। अब उसने आके कहा, गंगा जी से आके सेठ सेठानी ने कहा कि तुम्हारे 12 वर्ष पूरे हो गए। वो सहज धारा भर के बह निकली। सेठ सेठानी बड़ा दुख मनाने लगे, औंधे पड़ गए कि हमसे तो बड़ा दोष लग गया हमें तो, क्योंकि हमने जमुना माई से काम कराया। अब गंगा माई ने पूछा कि तूने कुछ कह के आई है, धीरज बंधा के आई। न मैं उन्हें कुछ कह के आई, न धीरज बंधा के आई। जाओ उन्हें कह के आना, धीरज बंधाना, कहना तुम्हारा कोई दोष नहीं है, 7 जन्म 7 पीढ़ी तुम्हारे घर में अन्नपूर्णा लक्ष्मी सरस्वती का वास होगा। जैसे गंगा जमुना मैया तुमने उनको दिया, वैसे कहते सुनते हमें और हमारे परिवार को सबको देना। बोलो गंगा माई की। बाद हमें वार की कहानी कहनी है। ये 5 कहानी हमें डेली कहनी है। उसके बाद हमें महात्म कहना है। यही करने से ही हमें ये पूरे माह के महात्म का पूरा हमें फल मिलेगा। एक सास बहू थे, बेटा काम धंधा किया करता, महीने 2 महीने में घर आया करता। उसकी सास शुक्रवार की मूर्ति को सिंहासन पर लेकर बैठ गई। एक दिन सास बोली, बहू मैं तो तीर्थ करने जाती हूँ, तू शुक्रवार की पूजा कर लेना। सास चली गई। बहू ने नहा धोकर काम धंधा करके खा पी लिया। शुक्र महाराज को गुस्सा आ गया, तरह तरह की विपदा आ गई। बच्चे बहुत बीमार रहने लगे, लड़के का काम छूट गया, बीमारी में सब पैसा खत्म हो गया। घर में झाड़ू पहुंचकर शुक्र महाराज की मूर्ति को कूड़े में डाला। ये लड़के के बीमार हो गया। सास तीर्थ करने आई, घर आकर देखा बहुत दुख हुआ। रात को से सपने में शुक्र महाराज से कही, तेरी बहू ने मेरी पूजा नहीं करी थी, इसलिए सारा धन नष्ट हो गया। सुबह उठकर देखा शुक्र महाराज की मूर्ति नहीं है। सास बहू से बोली कि शुक्र की मूर्ति कहाँ है। बहू बोली मुझे नहीं पता। सास घर बुहार कर कूड़ा फेंकने गई, मैं शुक्र महाराज की मूर्ति पड़ी मिली।
उठाकर लाई, नहला धुलाकर बड़े प्रेम से पूजा करी, आरती करी, विनती करी। सास बहू दोनों शुक्रवार के व्रत करने लगी। लड़के का काम धंधा लग गया, बीमारी ठीक हुई। बेटा बोला हमारी बुद्धि खराब हुई थी जो हमने कूड़े में शुक्र महाराज की मूर्ति फेंक दी। सास बोले शुक्र महाराज जैसे बेटे बहू से रूठे वैसे किसी से न रूठना, जैसे सास पे वैसे सबके से न। बोलो शुक्र महाराज की जय। बोलो महामातम की जय। पहला अध्याय। सारे संसार के कर्ता श्री भगवान विष्णु, देवी सरस्वती और गुरु जी के चरण कमलों में मैं नमस्कार कर इस महामातम की को कहती हूँ। एक समय श्री सूत जी ने अपने गुरु श्री व्यास जी से कहा कि गुरुदेव कृपा करके आप मुझसे कहती हूँ। एक समय श्री सूत जी ने श्री गुरु जी श्री व्यास जी से कहा कि गुरुदेव कृपा करके आप मुझे महामास का महात्म कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। व्यास जी कहने लगे, रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के स्नान के पश्चात पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर शिवजी शिकार की सामग्री से युक्त कवच और शोभायमान आभूषण पहने हुए अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर निकले। उनके सिपाही जंगल में शिकार के लिए मृग, व्याघ, सिंह आदि जंतुओं की तलाश में इधर उधर फिरने लगे। वन में वन स्थली अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी। वन में कहीं वृक्षों पर मोर नाच रहे थे, कहीं मृग के झुंड फिर रहे थे, कहीं गीदड़ अपना भयानक शब्द कर रहे थे, कहीं गेंडों का समूह हाथियों के समान फिर रहा था, कहीं वृक्षों के कटोरों में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक शब्द कर रहे थे, कहीं सिंह के पद चिन्हों के साथ घायल मृगों के रक्त से भूमि लाल हो रही थी, कहीं दूध से भरी थनों वाली सुंदर भैंसें फिर रही थी, तो कहीं पर गंधित पुष्प हरी हरी तालाएं वन को शोभा बढ़ा रही थी। कहीं बड़े बड़े पेड़ खड़े थे तो कहीं उन पेड़ों पर बड़े बड़े अजगर और वन की केचुली भी पड़ी हुई थी। उसी समय राजे के सिपाहियों के बाज की आवाज़ सुनकर ये मृग वन में से निकलकर भागने लगा और बड़ी बड़ी चौकड़ियां भरता हुआ आगे बढ़ा। राजा ने उनके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, परंतु मृग पूर्ण शक्ति से भागने लगा। मृग कांटेदार वृक्षों के एक जंगल में घुसा और राजा के भी पीछे मृग में प्रवेश किया, परंतु दूर जाकर मृग राजा की दृष्टि से ओझल होकर कहीं निकल गया। राजा निर्जल वन में अनेक सैनिकों सहित प्यास से मारे अति दुखी हुए। दोपहर के समय अधिक मार्ग चलने से सैनिक थक गए, घोड़े रुक गए। कुछ थोड़ी दूर बाद राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा, जिसके किनारों पर घने वृक्ष थे। इसका जल सज्जनों के हृदय के समान स्वच्छ और पवित्र था। सरोवर पर जल लहरों से बड़ा सुंदर लगता था। जल में अनेक प्रकार के जल जंतु, मछलियां आदि स्वच्छता से इधर उधर फिर रही थी। दुष्टों के समान निर्दयी चित्त वाले मगरमच्छ भी थे। किसी जगह लोभी के समान सियाल भी पड़ी हुई थी। वैसे विपत्ति में पड़े हुए लोगों के दुखों को हरने वाली दानी पुरुष के समान वह यह सरोवर जल से सबको सुखी करता है, ऐसे मेघ चातक के दुख को हरता है। इस सरोवर को देखकर राजा की थकावट दूर हो गई। रात्रि को राजा के वहीं विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे और चारों तरफ फैल गए। रात के अंतिम समय में सूअरों के झुंड में आकर सरोवर में पानी पिया और कमल के झुंड के पास आकर तब शिकारियों के सावधान होकर सूअरों पर आक्रमण किया, सबको मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उस समय सब शिकारियों कोलाहल करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास गए और राजा प्रभात हुआ देखकर उनके साथ ही अपनी नगरी को चल पड़ा। रास्ते में एक तपस्वी को देखा, जिसके शरीर तपस्या और नियमों के कारण बिल्कुल सूख गया था और मृगशाला वृक्ष पहने हुए था, नख रोम केश धारण किया था। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देखकर बड़े आश्चर्य से उनको प्रणाम किया, हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब तपस्वी ने राजा से कहा कि हे राजन, इस पुण्य शुभ महामात में इस सरोवर को छोड़कर तुम यहाँ क्यों जाने की इच्छा करते हो? तब राजा ने कहा कि महात्मन, मैं महामास में स्नान के फल को कुछ भी नहीं जानता, कृपा करके आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। प्रथम अध्याय समाप्त। बोलो महामातम की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण
नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के साथ जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि आपके पास हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आते रहें।